हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडीज। स्वागत है आप सभी का। हम लोग डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग उसका मेन डिमेंशंस पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के डिजाइन में कौन कौन से मेन डिमेंशंस अवेलेबल हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं मेन डिमेंशंस की, मेन डिमेंशन कौन कौन से होते हैं आपके ट्रांसफार्मर डिजाइन में। तो मेन डिमेंशन आपके मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं विंडो की हाइट और विंडो की विड्थ। तो मेन डिमेंशन इन ऑफ ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं। एक तो हाइट ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ विंडो, और इसके अलावा है दूसरा इसकी विड्थ, विड्थ ऑफ विंडो। तो मेनली हम लोग यही चीज कंसिडर करते हैं कि जो हमारी वाइंडिंग्स है, जहाँ पे हमें वाइंडिंग को लपेटना है, तो वो वाइंडिंग के लिए हमें विंडो की हाइट कितनी रखनी पड़ेगी, और कोर की जो विड्थ है, विंडो कोर की जो विंडो है उसकी विड्थ कितनी रखनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ द विंडो को हम कहते हैं HW, और विड्थ ऑफ द विंडो को हम बोलते हैं WW। ठीक है। और भी अदर डिमेंशंस है जो इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर के लिए। तो अदर इम्पोर्टेंट कौन कौन सी डिमेंशंस है। अदर इम्पोर्टेंट डिमेंशंस आर जिसमें सबसे पहली है विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डैम्पिंग, जिसे हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और दूसरा है डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक है। ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है क्या, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, ये फिगर में देखिए, ये फिगर में जो आपका ए आई है, ये ए आई क्या है आपका, ए आई है आपका आयरन एरिया। यहाँ पे लेट ए आई इज व्हाट, आयरन एरिया। देन दूसरा है ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू क्या है आपका, विंडो एरिया, विंडो एरिया। तो देखिए, फिगर में आपको पता चलेगी कि विंडो एरिया है क्या, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अंदर वाला, इसको हम लोग विंडो कहते हैं। ठीक है। तो विंडो एरिया बनता कैसे है, विंडो एरिया आपका बनता है हाइट ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ विंडो मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ विंडो। ठीक है। तो हाइट ऑफ विंडो क्या बोलते हैं आप लोग, HW, और विड्थ ऑफ विंडो हमारा है WW। तो AW कैसे बनता है हमारा, हाइट ऑफ द विंडो इंटू विड्थ ऑफ द विंडो। तो देखिए, फिगर में आपको दिख रहा है, उसकी हाइट दिख रही है HW, और उसकी विड्थ दिख रही है। तो ये क्या है आपका, विंडो एरिया होता है। ओके। नाउ विंडो डिमेंशन की अगर हम लोग बात करें, तो विंडो डिमेंशन आपका होता क्या है। विंडो डिमेंशन आपका जो विंडो है, ये जो आपकी अंदर साइड को जो विंडो बनी आपकी, वो विंडो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसका एरिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसका एरिया आपका डिपेंड करता है टोटल कंडक्टर एरिया और विंडो स्पेस फैक्टर पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर टॉपिक लिखूँ विंडो डिमेंशन, विंडो डिमेंशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो मीन्स AW, ये दो फैक्टर पे डिपेंड रहता है। मतलब उसकी हाइट कैसे डिसाइड करना, उसकी विड्थ कैसे डिसाइड करना, ये चीज उसके दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन किस पे, टोटल कंडक्टर एरिया और इसके अलावा विंडो स्पेस फैक्टर, विंडो स्पेस फैक्टर। विंडो स्पेस फैक्टर आपका है क्या, विंडो स्पेस
पहला चैप्टर जब डिजाइन ऑफ एसी मशीन पढ़ा था, तब हमने विंडो स्पेस फैक्टर की डेफिनेशन देखी थी। मैं आपको यहाँ पे भी विंडो स्पेस फैक्टर की डेफिनेशन बता देता हूँ। विंडो स्पेस फैक्टर होता क्या है? विंडो स्पेस फैक्टर इज द रेशियो ऑफ कॉपर एरिया इन द विंडो टू दी टोटल विंडो एरिया। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, विंडो स्पेस फैक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये आपका जो फिगर है, ये फिगर आपकी क्या डिनोट करती है? सिंगल जो आपका डिमेंशन है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डिमेंशन बताता है आपको, ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ उसकी एब्रीविएशन देखनी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे उसके जो अंदर जो पार्ट लिखे हैं, जैसे स्मॉल डी क्या है आपका, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डी क्या है आपका, ये सारी चीजें क्या है, एच क्या है आपका, डब्ल्यू क्या है आपका, कैपिटल डब्ल्यू ये क्या है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो ओवरऑल डिमेंशन है, ठीक है, ये ओवरऑल डिमेंशन क्या है आपका? तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए आपको ध्यान रखना है, स्मॉल डी क्या है आपका? डायामीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक है, तो देखिए, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल क्या है कि जो आपका ये वाइंडिंग वाला एरिया है, उसके हिस्से बाहरी हिस्से को कवर करते हुए जो सर्कल बन रहा है, वो सर्कल क्या है आपका? सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है। ठीक है, तो उसका जो डायमीटर है वो क्या है? स्मॉल डी है। कैपिटल डी क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट लिम्ब। ठीक है, ये लिम्स क्या है आपका? लिम्ब वो चीज है लिम्ब वो चीज है जहाँ पे आपका वो सेंटर है जहाँ पे आपका जो बाइंडिंग्स है वो आपकी लपेटी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं। तो दोनों लिम्स जो बाइंडिंग्स है, जो आपकी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो आपकी बाइंडिंग्स होती है, वो बाइंडिंग्स में आपका दोनों जो लिम्स है, उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, वो आपका कैपिटल डी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कैपिटल एच क्या है? कैपिटल एच क्या है आपका? वो है आपकी ओवरऑल हाइट। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है आपका? लेंथ ऑफ योक। ओके, तो जो यहाँ पे कैपिटल डी है, ये वाला जो कैपिटल डी है आपका, ये कैपिटल डी बनता कैसे है? कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट लिम्ब। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं स्मॉल डी प्लस विड्थ ऑफ द विंडो। ठीक है, कैसे बना? ये क्या है? कैपिटल डी है, तो ये देखिए, ये आपका कैसे बन रहा है? स्मॉल डी से प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू से। ठीक है, यानी ये जो स्मॉल डी, यहाँ से डी हाफ मिलेगा आपको, यहाँ से आपको डी हाफ मिलेगा, ये डी हाफ प्लस डी हाफ कैपिटल डी हो जाएगा, और प्लस उसकी विड्थ ऑफ द विंडो। आप फिगर से ही इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, देन ओवरऑल हाइट, ये जो डिमेंशन है ओवरऑल हाइट, ये आपका कैसे मिलेगा? हाइट ऑफ द विंडो प्लस 2hy। ठीक है, ये देखिए, एच कैसे मिल रहा है आपको? ये वाला एच, ये एच डब्ल्यू प्लस ये जो ऊपर का जो एरिया बचा उसका, प्लस ये एच वाई। तो ये एच वाई प्लस एच वाई, 2hy, यहाँ पे आपका 2hy आ गया। देन एच डब्ल्यू, तो आपका ओवरऑल हाइट आपको यहाँ से मिल गई। देन ओवरऑल आपको विड्थ
डब्ल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं आप? डब्ल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो डब्ल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास कैपिटल डी तो पहले से ही है, ठीक है, कैपिटल डी प्लस यहाँ से आप ए और यहाँ से आप ए, ठीक है, तो स्मॉल ए। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? विड्थ ऑफ टोटल ओवरऑल विड्थ क्या होगी आपकी? डी प्लस स्मॉल ए। ओके, इसके अलावा अगर आप विड्थ ओवर टू लिम्स, मतलब दो लिम्स के बीच की अगर आप लोग बात करें, विड्थ कितनी रहेगी? कैपिटल डी प्लस आउटर डायमीटर ऑफ एच यू वाइंडिंग, यानी बाहर का एच यू वाइंडिंग जो है आपकी, उसकी आउटर डायमीटर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। लेकिन अगर हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें, तो ये देखिए, आपको यहाँ पे पूरी फिगर मिल जाएगी, ये फिगर से ही आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिमेंशंस में अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, तो देखिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर में डिमेंशन कैसे मिलेगा आपको? डी चाहिए, तो डी कैसे आपको मिलेगा? डी के लिए आप स्मॉल डी यहाँ से डी/2 लेंगे, यहाँ से डी/2 लेंगे, ठीक है, तो आपके पास स्मॉल डी हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप डब्ल्यू डब्ल्यू लेंगे, तो विड्थ ऑफ द विंडो, सिंपल। कैप टोटल हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओवरऑल हाइट, हाइट क्या है आपकी? एच, ठीक है, यहाँ से आप एच डब्ल्यू लेंगे प्लस एच वाई लेंगे, तो आपके पास 2HY आएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं? एच डब्ल्यू प्लस 2HY, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो विंडो है, सॉरी टोटल विड्थ है, यानी डब्ल्यू है, डब्ल्यू में आप क्या कंसिडर कर सकते हैं? यहाँ से आप देखिए, तो ये आपका कैपिटल डी इधर है और कैपिटल डी आपका इतने एरिया में है। मैं लाल पेन यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है वो डी वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके ये सेंटर तक, देन यहाँ से लेके ये वाले हिस्से तक डी है। तो W इज इक्वल टू 2D तो है ही है आपके पास, इज इक्वल टू 2D तो है ही है आपके पास। इसके अलावा आपके पास क्या है? A है, ठीक है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा आपका A/2 है। और देन ये हिस्सा आपका A/2 है, ठीक है, तो A/2 प्लस A/2 आपके पास क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? A। तो आपके पास ये आ चुके हैं तीनों डिमेंशन, आपके पास कैपिटल डी आ चुका है, ओवरऑल हाइट आ चुकी है, ओवरऑल विड्थ भी आ चुकी है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो विड्थ ओवर टू लिम्स, दो लिम्स के ओवर में आपकी कितनी विड्थ होगी? वही होगी आपकी डी प्लस आउटर डायामीटर ऑफ एच वी वाइंडिंग, ये प्लस है, और विड्थ ओवर वन लिम्ब की बात करें, वन लिम्ब, अब इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होगा? वो सिर्फ होगा हमारा आउटर डायमीटर ऑफ एच वी वाइंडिंग, ऑफ एच वी वाइंडिंग, ठीक है। तो इसी के साथ ही उसके मेन डिमेंशंस, ट्रांसफार्मर के मेन डिमेंशंस कौन कौन से? डी, एच और डब्ल्यू, मतलब डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू लिम्स, ठीक है, एच ओवरऑल हाइट, डब्ल्यू ओवरऑल उसकी विड्थ, या फिर आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ द यॉक, ठीक है। ये तीन चीज जो थी उसके मेन डिमेंशंस में आती है, जो हम लोग आज यहाँ पे कवर अप किया, ओके। तो आज के साथ, इसी के साथ हम लोग आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो और सब्जेक्टिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको
नए वीडियो फ्यूचर में अगर आते रहे तो आपको नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे पूरा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद।